आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मनीष कुमार झा के साथ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमकर उमड़ा भीड़। आवास एवं पेंशन में आया सबसे अधिक शिकायत। ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक शिकायत पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास को लेकर है। लोगों का कहना है कि आवास प्लस में पहले उसका नाम था, लेकिन बाद में काट दिया गया है। इस विषय पर प्रधान कहते हैं, आपके पंचायत में जन सैलाब देखा जा रहा है, लोग आ रहे हैं, प्रचार प्रसार अच्छा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो लोगों की शिकायत है आवास नहीं मिल रहा है। कई एक लोगों का कहना है कि आवास में नाम था लेकिन किसी कारणवश कट गया। ये क्या समस्या है? आपका 914 का हमारा मतलब जियो टेक हुआ था, जिसमें से आपका लिस्ट आया हुआ था, उसमें से आपका सिर्फ 156 आया है, जिसमें हमारे यहाँ गांव के वो गरीब परिवार के आदमी सब नाखुश है, बहुत परेशानी है। बोल रहे कि कैसे कटा, कहाँ से कटा, क्या हुआ। बोलेंगे तब फिर जाके हम लोग ब्लॉक में वहाँ दिए, कागज पत्र दिए, तो बोला कि ठीक है भेज दे रहे हैं, अब की बार आ जाएंगे। कुछ लोग दबे स्वर में कहते हैं कि पंचायत समिति, मुखिया या जो भी ब्लॉक के संपर्क में है वही नाम कटवा देते हैं। कहाँ तक सही है ये सब गलत बात है। आपका क्या कहते हैं, सारा कुछ हम लोग लिख के मतलब जियो टेक करके भेज दिए थे। गोविंदपुर ब्लॉक से चला गया धनबाद से आपका राजू चला गया। आज जो चल रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसमें जो लोगों ने अपनी समस्या रखी है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? आपकी जो बातें थी कहाँ तक हो रहा है और कब तक समाधान हो जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी बोले कि इसका बहुत जल्द निदान होगा, आपका जो समस्या है वो दूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जनता के समस्या पर वहां उपस्थित हुए जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बोले, सामान्यतः जो भी जन समस्या है, लोग पुराने डीड को लेकर आ रहे हैं और आशा ये कर रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो क्या व्यवस्था? देखिए, ये मोटेशन किसी ज़माने में कर्मचारी घर घर जाके करते थे। मैंने अपने दादा के ज़माने में देखा था कि कर्मचारी घर घर जाते थे और लोगों का रसीद भी काटते थे और मोटेशन के लिए काम भी करते थे। तब ऑफलाइन था। अब ज़माना बदल गया है, मशीनीकरण हो गया है और सुविधा बढ़ा है। इस पर बहुत सारे लोगों को जानकारी के अभाव है। तो हम चाहेंगे हमारे अंचल अधिकारी से कि जो दाखिल खारिज का समस्या है, इसके लिए केवल ये कैंप कारगर नहीं है, सरकार आपके द्वार नहीं, बल्कि हर सप्ताह अंचल में इस तरह का शिविर लगा के और लोगों का समस्या सुन के, जो भी समस्या है, चाहे वो आपका नया पुराना का मामला हो, चाहे वो ऑनलाइन की मामला हो, चाहे वो किसी तरह का त्रुटि हो, हम चाहते हैं कि हमारा सरकार इसके लिए, मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं कि भाई जनता का काम होना चाहिए। आज उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और हमारे नेताओं से भी मिलेंगे और हम चाहेंगे इस तरह का दरबार हर महीना कम से कम अंचल में लगे, गांव में लगे, ताकि ये समस्या ही ना रहे दाखिल खारिज का, दाखिल खारिज हो। अभी लोगों का समस्या एक शौचालय को लेकर है, स्वच्छता के लेकर। बहुत ऐसे घर है जहाँ आज तक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया, तो सर उसके लिए क्या, कब तक निदान मिलेगा? देखिए, शौचालय की बात है, बहुत सा पंचायत हमारा ODF है, बहुत सा पंचायत शौचालय संपूर्ण बन चुका है। शौचालय के लिए काफ़ी पैसा है, केवल जलसहिया का काम है, मुखिया का काम है। ये कमेटी होता है, जल स्वच्छता कमेटी होता है, जिसके तहत जो है शौचालय बनाया जाता है। 12,000 रुपया केंद्र से आता है और वो पैसा जो है आपका बनना है PhD से। तो शौचालय के लिए कुछ हम लोगों को भी इच्छा जाहिर करना पड़ेगा और कुछ जलसहिया और मुखिया को भी ध्यान देना पड़ेगा। और जनता का समस्या के समाधान के लिए हम समझते हैं कि लोगों को भी खुद आगे चल के आना पड़ेगा। एक दिन आने से काम नहीं होगा, बार बार हमें मेहनत करना पड़ेगा और निश्चित रूप से समाधान के लिए सरकार तत्पर है। यदि जलसैया या मुखिया नहीं सुने, क्या आपके पास लोग आकर? निश्चित रूप से हमारा दरवाजा 24 घंटा तो नहीं कह सकते, मगर खुला हुआ है। आप किसी भी समस्या के लिए, ये आज दाखिल खारिज की बात नहीं, कुछ भी समस्या के लिए हम निश्चित रूप से जनता का काम करते हैं। और हम BDO से मामला हो, CO से मामला हो, कर्मचारी से मामला हो, निश्चित या माननीय मुख्यमंत्री से मामला हो, मंत्री से हो, सरकार हमारा है। आज कल किसी का भी सरकार था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। काम कराना है, जनता का काम होना है। आज खुशी की बात है।
जब शौचालय निर्माण एवं पेंशन के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि काम जरूर होगा। सर, यहाँ की सबसे अधिक समस्या देखी जा रही है, जो लोग आए थे आपके पास, शौचालय का निर्माण के लिए बाहर में जन जागरण चल रहा है कि शौचालय का उपयोग करें लोग, तो इसका समाधान क्या है? शौचालय बहुत हद तक बना है और बहुत लोगों को शिकायत आ रही है कि उनको शौचालय अभी तक नहीं बना है, उनका नाम नहीं है। वैसे लोगों का हम लोग नाम प्राप्त कर रहे हैं और संबंधित विभाग में हम लोग उसको प्रेषित करके उसको बनवाएंगे। एक सर विकलांग पेंशन को लेकर था, आपके पास आए थे, वो बोले हमारा यहाँ समाधान नहीं हुआ, इनको संतुष्ट नहीं दिखे। एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हो गया है तो पैर में चलने को तकलीफ है, तो मैंने उसको कहा कि विकलांग पेंशन चाहिए आपको ना, तो थोड़ा सा क्या है सिविल सर्जन से आपको विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना होगा, तो उसको हमने उसका मोबाइल नंबर वगैरह बना दिए, पूरा डिटेल बता दिए कि कैसे बनेगा। वो जैसे बनवा के लेके आएंगे उनका हम विकलांगता पेंशन उसको दिलवाएंगे। हाँ, वो तो सिविल सर्जन निर्धारण करेंगे कितना % विकलांगता है, उसके आधार पर उसको दिया जाएगा। परंतु बाहर जनता की अलग ही शिकायत थी। क्या थी उनकी शिकायत, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर मैं उपस्थित हूं, मनीष कुमार झा। ये है ग्राम पंचायत मटियाला। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 16 नवंबर से लगातार चल रहा है। हर पंचायत भवन में जाकर जन समस्या सुनी जा रही है। अभी यहाँ हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखा दें, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सजग करने का प्रयास किया जा रहा है कि खुले में शौच ना जाएं, क्योंकि यह सरकार की योजना है। आपके घर में शौचालय है, उसका उपयोग करें। ये मैं मानता हूं कि कुछ लोग जिम्मेवार हैं, वो शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं, उसमें गोईठा लकड़ी भर देते हैं। लेकिन उनका क्या, जिसके घर में आज तक शौचालय बना ही नहीं और गांव के बाहर में एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया कि यह गांव खुले में शौच से मुक्त है। अब यह सिर्फ पहेली नहीं है, ये सच्चाई है। ये बयां कर रहे हैं इसी मटियाला के रहने वाले ये नवयुवक। ना तो इनके घर में विभाजन हुआ है, संयुक्त परिवार में होते हुए भी इनके घर में शौचालय क्यों नहीं है, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अपना परिचय दे दें, नाम बता दें आप। मेरा नाम MD शाहिद अंसारी, गांव मटियाला। आपके घर में शौचालय नहीं? जी बोलिए। मेरा घर में शौचालय नहीं बना है अभी तक। किससे आप इस विषय पर शिकायत किए कि नहीं बना है? नहीं बना है, हम बोले जल सहिया को बोले हैं। हाँ। मुखिया को दिए हैं, मुखिया डॉक्यूमेंट्स लिया है और नहीं किया है। और इस विषय पर अभी जो आए हैं यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठे हैं। हाँ, तो यहाँ आप देंगे, यहाँ आप देंगे। अब समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। एक और सज्जन है जो अभी से पहले कह रहे थे कि काम होता नहीं है। आखिर क्या है इनकी समस्या? मेरा बच्ची का 2017 से पेंशन चालू हुआ था, अभी तक चालू नहीं हुआ। आज हम कागज लेके आए तो BDO साहब बोले नहीं होगा, नया फॉर्म, हाँ नया फॉर्म भरना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? जो कुछ पहले मिलता था नहीं, कभी नहीं मिला आज तक। ठीक है। 2017 से इनका जो है ऑनलाइन किया हुआ है। ठीक है। हाँ, तो फिर आप करने जा रहे हैं? आप करने जा रहे हैं। आप बोले कि नहीं होगा, फिर दोबारा भरिए फॉर्म, मिलेगा। अभी आप कह रहे थे कि हमें विश्वास नहीं है। हाँ, तो क्या विश्वास रहेगा? 2017 से ऑनलाइन होने के बाद भी नहीं मिला तो विश्वास क्या रहेगा भाई? क्योंकि सरकार आपके द्वार आई है और तो द्वार आई है तो द्वार के पास हम पहुँचे तो बोला कि नहीं होगा, इसके लिए नया फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। तो नया फॉर्म कहाँ से भराएगा? ब्लॉक से बोला, ब्लॉक में आइए जाइए आप। यानी यहाँ समाधान आपका नहीं हुआ? मेरा समाधान नहीं हुआ। नाम बताइए। विद्याधर पांडे, ग्राम मटियाला। अब देखिए, ये पांडे जी का शिकायत ये है कि इनके बच्ची का पेंशन था और ऑनलाइन करने के बाद भी आज तक पेंशन नहीं हो पाया। इन्हें भी आशा थी, जिस प्रकार से लोगों से बताया गया कि सरकार जब आपके द्वार आएगी तो समस्याओं का समाधान होगा, ये पहुंचे। लेकिन इन्हें फिर वही आश्वासन मिला कि आप चले आइए ब्लॉक। तो फिर सरकार जो द्वार पर आई, क्या फायदा हुआ इसका? एक और सज्जन है, क्या समस्या आपकी? देखिए ना, मेरा घर में अभी तक शौचालय नहीं बना।
आप कोई भाई में बटे हैं? हाँ बांटे हैं। तो क्या पहले संयुक्त में मिला था शौचालय? कुछ नहीं मिला अभी तक। शुरू से ही नहीं मिला? शुरू से ही नहीं मिला। हम 2-3 बार कागज भी दिए हैं, बोला जेरॉक्स दीजिए आधार कार्ड का, तो अभी तक नहीं हुआ। कहाँ दिए थे आप? हम दिए थे जैसे की होलो रामा नाम है, नाम बताइए, जलसहिया। नाम बताइए अपना। हमारा इजहार अंसारी, गांव मटियाला। अब सोच लीजिए कि इस पंचायत का नाम है मटियाला, इसके दूर में जो गांव होगा उसका क्या स्थिति होगा जब पंचायत के मुख्य गांव का ही यही हाल है। क्या समस्या है आपकी? आइए इधर, बोलिए क्या समस्या है? शौचालय हमको लेना है, शौचालय नहीं। कितने दिनों से नहीं है? अब जितना दिन से आया इसका स्कीम उतना दिन से हमारा नहीं बना। तो आपके परिवार में कहीं विभाजन तो नहीं हुआ? विभाजित नहीं हुआ कि भाई को मिला आपको नहीं मिला? नहीं, मेरा भाई को भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, वो आपको नहीं मिला। अब बताइए कि अगला बहाना क्या होगा? एक नया बहाना है कि जब परिवार में विभाजित हो गया इसके चलते शौचालय नहीं है। आप बगल में लोगों को जागरूक कर रहे हैं लेकिन शौचालय है नहीं, वो जाए कहाँ? अब ये देखते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी इस विषय पर क्या कहते हैं और अगला कदम उनका क्या होता है।